अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों ने अपने चैप्टर 2 का 2.4 से लेकर 2.6 तक पीटीबी की बुक से कवर करना है और आईटी सीरीज से जो हम कवर करेंगे वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6 to 8। फर्स्ट लेक्चर नंबर 6 तक हमने जो था वो 2.3 तक कवर कर लिया था हमारा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि मोड्स कौन कौन से हैं हमारे और अपने प्रोग्राम को हम लोगों ने राइट कैसे करना है, उसको हमने सेव कैसे करना है, उसको लोड कैसे करवाना है। अब हम लोगों ने देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले 2.4 जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज जो हमारी है, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में अपने प्रोग्राम्स राइट करने हैं, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। सिंपल है, सिंपल इंग्लिश वर्ड जिसमें हम लोग यूज करते हैं। सिंपल इंग्लिश वर्ड जो है वो इसमें यूज किए जाते हैं। ये है हमारी बेसिक लैंग्वेज। अब हमने देखना है इसका स्ट्रक्चर जो है, उसमें हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि उन रूल्स को हम लोगों ने फॉलो करते हुए जो अपना प्रोग्राम है वो राइट करना होता है। हम उन रूल्स को देखते हैं, वो रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट वन जो हमारे पास इसका रूल है वो ये है कि एवरी स्टेटमेंट शुड स्टार्ट विद अ लाइन नंबर। रूल्स जो हमारे पास हैं, फर्स्ट रूल जो इसमें आ जाता है वो ये है कि एवरी लाइन शुड स्टार्ट विद अ लाइन नंबर। ये हमने पहले भी देखा था कि एवरी स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट है वो लाइन नंबर से स्टार्ट होगी। कि जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स होंगी, इसमें हम लोगों ने मोड में देखा था, इनडायरेक्ट मोड में, कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसको लाइन नंबर से स्टार्ट करते हैं, कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो हमारा हमेशा लाइन नंबर से स्टार्ट होता है। उसके बाद सेकेंड जो है वो ये है कि एवरी लाइन नंबर, एवरी स्टेटमेंट हैज डिफरेंट लाइन नंबर। एवरी स्टेटमेंट हैज कि हर स्टेटमेंट जो है उसका लाइन नंबर डिफरेंट होगा। हम लाइन नंबर को रिपीट नहीं कर सकते हैं, कोई भी लाइन नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा। और उसके बाद कि हर लाइन नंबर डिफरेंट होगा। थर्ड वन जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि एट द एंड हम लोगों ने एंड की स्टेटमेंट लिखनी है, कि प्रोग्राम हमने जब भी अपना एंड करना है तो हमने उसकी लास्ट वाली जो स्टेटमेंट होगी वो हमारी एंड स्टेटमेंट होगी। एंड स्टेटमेंट से क्या होता है, एंड स्टेटमेंट से हमें पता लगता है कि हमारा प्रोग्राम जो हमारे देख रहा है, हमारा प्रोग्राम कोई और पर्सन या कोई यूज़र, तो उसे ये आइडिया हो जाता है कि इधर हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है। ये मॉडलिटी जो है कंपल्सरी नहीं है, आप इसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो इट्स ओके। लेकिन इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग ये देख सकेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया, किसी और देखने वाले को भी आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो एंड स्टेटमेंट के बाद जो हमारा आता है वो ये है कि हम लोगों ने क्या करना है। फोर्थ वन जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि एक लाइन नंबर के अंदर हम ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर उन स्टेटमेंट्स को सेपरेट कैसे करना है, कॉलन साइन से। एवरी स्टेटमेंट शुड सेपरेट विद कॉलन। कि कॉलम का जो साइन है, अगर एक लाइन के अंदर हम ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी लाइन को जो है वो हर स्टेटमेंट को कॉलम से जो है वो सेपरेट करेंगे। कि एक स्टेटमेंट के बाद हम लोग कॉलम साइन लगाएंगे, देन सेकंड स्टेटमेंट और देन उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट। उसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट, उसमें ये होगा कि हम लोगों ने जो वेरिएबल्स हैं, इसमें जो हम लोग बेसिक में हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं वो हम लोग विदाउट डिक्लेरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। कि वेरिएबल्स आर यूज्ड विदाउट डिक्लेरेशन, कि अगर हमने उनको डिक्लेयर नहीं भी किया है तो भी हम उनको यूज कर सकते हैं। इसमें मस्ट नहीं है, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में ये होता है कि हम लोगों को वेरिएबल जो है वो लाजमी जो है स्टार्ट पर डिक्लेयर करना पड़ता है उनको यूज करने से पहले। लेकिन बेसिक लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग अपने वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हम लोग का लाइन नंबर जो है वो इसमें क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि लाइन नंबर्स जो है इसमें वो असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। एग्जीक्यूटिंग असेंडिंग ऑर्डर, कि लाइन नंबर जो है वो हमारे इसमें असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। मींस अगर आप अपने लाइन नंबर जो है, सपोज यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम लिख कर देखते हैं, x = 5
लाइन नंबर अभी हम नहीं लिख देते। y इज इक्वल्स टू 10, z इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड प्रिंट z। अगर हम लोग ये हमने प्रोग्राम लिखा है, इसमें लाइन नंबर जो है वो हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम ला रहे हैं 40, 30, 20। अगर हम इस फॉर्म में लाइन नंबर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, हमारा जो बेसिक लैंग्वेज है इसका GW बेसिक का जो कंपाइलर इंटरप्रेटर है वो इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट करेगा। ये एग्जीक्यूट असेंडिंग ऑर्डर में ही होंगी, बेशक आप इनकी जो है वो प्लेस जो है वो चेंज कर दें। क्या होगा कि 10 के बाद 20 को एग्जीक्यूट करेगा वो, देन वो 30 पर जाएगा और उसके बाद 40 पे। अगर आप बेशक आप इनके ऑर्डर जो है वो चेंज कर दें, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो असेंडिंग ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होंगी। ये थे कुछ रूल्स हम लोगों के बेसिक लैंग्वेज को लिखने के, उसके स्ट्रक्चर के, कि हम लोगों ने बेसिक लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखना है उसके क्या रूल्स हैं। कि एवरी स्टेटमेंट लाइन नंबर से स्टार्ट हो, लाइन नंबर डिफरेंट होगा हर एक का, मीन्स लाइन नंबर रिपीट नहीं हो सकता है। उसके बाद जो एंड स्टेटमेंट है वो हम लोग यूज़ करते हैं एट द एंड। नहीं भी यूज़ करें तो इट्स ओके, लेकिन अच्छी बात है इसको यूज़ करना, ताकि जो बाद में हमारा प्रोग्राम देख रहा है उसको आइडिया हो जाए कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इधर एंड कर गया। उसके बाद आ जाता है कि अगर एक लाइन के अंदर हम ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको हमने किससे सेपरेट करना है, कॉलम से। देन हमारे पास जो आता है वो ये है कि वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं वो क्या है कि हम लोग इसमें जो डिक्लेयर नहीं भी करेंगे तो भी क्या होगा, वो यूज़ हो सकते हैं। विदाउट डिक्लेरेशन हम लोग वेरिएबल्स जो है वो अपने यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद लाइन नंबर जो है वो हमारे हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज भी कर दें लिखते हुए तो वो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन असेंडिंग ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होंगे। ये था हमारा 2.4। अब हम लोग देखेंगे अपना 2.5 जो कि हमारा है करैक्टर सेट, करैक्टर सेट ऑफ बेसिक। सेकंड टॉपिक हमारा है करैक्टर सेट ऑफ बेसिक। इसमें हम लोगों ने देखना है कि करैक्टर सेट क्या होता है और बेसिक में जो करैक्टर सेट है वो किस तरह यूज होगा। करैक्टर सेट ऑफ बेसिक। सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे कि करैक्टर सेट होता क्या है। करैक्टर सेट ऑल द लैंग्वेज डिफाइंस ऑल करैक्टर्स व्हिच आर यूज्ड इन प्रोग्राम फॉर रिटन प्रोग्राम। के प्रोग्राम को राइट करने के लिए भी जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं, करैक्टर्स यूज कर रहे हैं, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों का जो एक सेट है वो हमारा करैक्टर सेट होता है। A set of all the characters used to write a program या used to write in programming language is called character set। अब character set कौन कौन से हैं हमारे पास, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं character set में। character set में क्या क्या हमारे पास आता है, अपर केस A to Z, लोअर केस A to Z, डिजिट्स 0 to 9 and special symbols। स्पेशल सिंबल्स में हमारे कीबोर्ड पर जितने भी सिंबल्स आ जाते हैं, प्लस, माइनस, परसेंटेज, कॉलन, कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, कोमा, डॉट, इसके अलावा जितने भी हमारे पास स्पेशल सिंबल्स आ जाते हैं वो सब चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती हैं। सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है, सेट ऑफ करैक्टर्स यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हमारे जितने भी करैक्टर्स यूज हो रहे हैं उनका जो सेट है उसको हम लोग करैक्टर सेट बोलते हैं। करैक्टर सेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अब इन करैक्टर्स में हमारे पास जो यूज हो रहे हैं, अपर केस A to Z, लोअर केस A to Z, डिजिट 0 to 9 और हमारे पास स्पेशल सिंबल जितने भी हमारे कैलकुलेटर में जो आ रहे हैं वो सारे, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे पास यूज होती हैं करैक्टर सेट के अंदर, बेसिक के अंदर, के जिसमें हम लोगों ने अपने प्रोग्राम को राइट करना है। ये था हमारा टॉपिक 2.5। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक 2.6 की तरफ, जो कि हमारा है रिजर्व वर्ड या फिर कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स भी बोलते हैं।
रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स होते क्या है? रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स को हम लोग कीवर्ड्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन एज कीवर्ड्स। अब ये रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स होते क्या हैं? ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग पहले से डिफाइंड होते हैं या इनका पर्पस पहले से डिफाइंड होता है। द वर्ड्स दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, कि जब हमने उनको डिफाइन किया हमने तभी उनके मीनिंग बता दिया और उनका पर्पस बता दिया। प्री डिफाइंड मीनिंग और प्री डिफाइंड पर्पस। कि हमने एक ऐसा वर्ड जिनका हमने पहले से ही पर्पस बता दिया और उनका मीनिंग बता दिया कि ये इनका मीनिंग ये होगा और ये इस पर्पस के लिए यूज होंगे, तो उनको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स। ये कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स बनाता कौन है? प्रोग्रामर इनको बनाते हैं। प्रोग्रामर्स ये वर्ड्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं। डिफाइन दीज वर्ड्स, प्रोग्रामर्स इन वर्ड्स को डिफाइन करते हैं और ये वर्ड्स अपने उन पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए भी यूज नहीं हो सकते जिस पर्पस के लिए इनको बनाया गया है। जिस पर्पस के लिए बने हैं, जो इनका मीनिंग है, ये उसी पर्पस के लिए यूज होंगे, उसके अलावा किसी भी पर्पस के लिए हम लोग इनको यूज नहीं कर सकते। हम इनको एज ए वेरिएबल्स भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो है वो ऑलरेडी पर्पस जो है वो डिफाइन कर दिया गया है कि ये इसी पर्पस के लिए डिफाइन होंगे, उसके अलावा किसी और पर्पस के लिए ये यूज नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं कि कीवर्ड्स हैं कौन कौन से हैं। कि ये हमारे पास कुछ आ जाता है एंड, जैसे कि एंड एक कीवर्ड है, गो टू है हमारे पास, उसके बाद पी सेट आ जाता है, प्रिंट है। इसके अलावा कुछ और भी कीवर्ड्स हैं जो कि आपकी बुक में बताए गए हैं। ये अपने ये जो हैं ये जिन पर्पस के लिए इनको बना दिया गया ये इसी पर्पस के लिए यूज होंगे, इसके अलावा किसी भी पर्पस के लिए या एज ए वेरिएबल्स इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं और इनको हम लोग कीवर्ड्स भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए वो हमारे थे कैरेक्टर सेट, स्ट्रक्चर और कीवर्ड्स या फिर रिजर्व वर्ड्स। नेक्स्ट में जो है वो हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स क्या हैं और इंशाल्लाह हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें यही था इसमें, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैरेक्टर सेट क्या था। कैरेक्टर सेट में हम लोगों ने किया था कि हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि बेसिक लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से हम लोग उसमें जो प्रोग्राम है उसको राइट करेंगे, स्टेटमेंट कैसे राइट करेंगे। देन हमने रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स अपने देखे थे कि ये जो थे ये हमारे क्या थे और किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहे थे, इनका मीनिंग क्या था। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा सा था, इसमें सिर्फ हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए हैं। होप आप सबको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।